जीते जागते देखिए, ये संसार के कार्य व्यवहार भी आप ही को करने हैं। शरीर से सेवा करनी है, अपना अंतर परमात्मा का चिंतन है। तुम्हारा जीवन एक बहती हुई देखिए एक धारा है, नदी है। पता नहीं कितने जीवन और मृत्यु रूपी दिन जो है गुजर गए हैं, अपने जीवन का अभी तक साथ मैंने नहीं लिया। शरण जो देखिए भगवान कृष्ण क्या करेगा, सर्वधर्माण प्रतिज्ञम मामेकम, सारे धर्मों को छोड़ करके तू मेरी शरण को आ जा। और तुरंत बाद में कहने लगते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भाई कौन से धर्मों को छोड़ना है और किस धर्म के लिए आप अवतरित होते हैं नहीं पता। धर्म वही है आपकी आत्मा का जागरण, वही अपने को जानना। नो दाई सेल्फ, अंग्रेज कह रहा नो दाई सेल्फ, आप कौन है, आप शरीर नहीं है। जैसे देखिए अष्टावक्र जी जब ज्ञान दिया जनक जी को, ना अहम देहा ना मे देहा बुधा अहम इत निश्चय, तुम शरीर नहीं हो, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, और अब तुम कौन हो ये सोच पा रहा। तो ये रात दिन जो है हमारा समय जो है व्यर्थ में बीत रहा है। हमारे को देखिए प्रभु की वो चल रहा है। हम सभी चल दिए भक्ति की राह पर, साथ चलना खुशी से तो आ जाए। जब तुम्हारा दिमाग ये तमाम दुनिया के मस्तक में दौड़ते दौड़ते थक जाए, अक्ल और दिल दोनों को तुम मेरे तसव्वुर में लगा, राज खुल जाएगा, मंजिल बख्शूंगा। ये किसका? अपनी जो है उसका मामला है, स्वीकृत। हम सभी चल दिए भक्त की राह पर, साथ चलना सीधे आ जाइए। हम सभी चलिए प्रेम की राह पर, साथ। देखिए प्रेम क्या है? उपासना है, प्रेम वासना नहीं। जहां पर आप किसी से कुछ चाहना नहीं, जो केवल आपको आकर्षित करे वो मोह है, जो आपको अर्पित करे वो प्रेम है। प्रेम किसी विषय वस्तु पदार्थ की चाहना नहीं रखता। गोपियों ने देखिए कोई इच्छा नहीं रखी थी कि मेरे को ऐसा हो जाए। निष्काम भक्ति और निष्काम योग को इसीलिए सिद्ध होता है। भक्त कुछ नहीं चाहता। गोपियों ने कहा तू जैसे सुखी रह वैसे रह, चल। कोई फासला नहीं था गोपियों में भगवान कृष्ण के बीच में। उस नदी को 2-4 बार जाती आती, हाँ तेरी मर्जी। तत् सुखे सुखित्यम प्रेम लक्षण, तू सुखी रहे। तो हम अपने प्रेम को जो है एक दूसरे के सुख के लिए, जहां तुम्हारी चाहना हो जाती कि मैं सुखी हो जाऊं, वो मोह हो जाता। इसलिए मोह से दलदल से निकलो, जाओ। हम सभी चल दिए भक्त की राह पर, साथ चलना आ जाइए। हम सभी चल दिए प्रेम की राह पर, साथ चलना। हम
सभी चल दिए प्रेम की राह पर, साथ चलना खुशी से तो आ जाइए। प्रभु ने जीवन दिया है जन के लिए। बंधु माता बंधु माता पिता प्रिय धरा धाम, ये सब है साथी जहाँ के न कुछ काम के। बंधु माता पिता प्रिय धरा धाम, ये सब है साथी जहाँ के न कुछ काम के। एक साथी सहायक सखा सद्गुरु, जग में आए हैं दुख के हरण के लिए। एक साथी सहायक सखा सतगुरु, जग में आए दुख के हरण के लिए। सभी जन दिए प्रेम की राह पर, साथ चलना आ जाइए। हम सभी चल दिए प्रेम की राह पर, साथ चलना खुशी से तो आ जाइए। जग में आया जिया और मर जाएगा, साथ लाया क्या लेके तू जाएगा। आया जिया और मर जाएगा, साथ लाया है क्या लेके तू जाएगा। जग में आया जिया और मर जाएगा, साथ लाया है क्या लेके तू जाएगा। मुक्ति का धाम साधन ये नर्तन मिला, देह दुर्लभ नहीं है विषय के लिए। मुक्ति का धाम साधन नर्तन मिला, दे दुर्लभ नहीं है विषय के लिए। ये विषय सुख की प्राप्ति के लिए इसको दुर्लभ नहीं बता रहा। विषयों के सुख तो देखिए, कुत्ता बिल्ली देखिए, पशु पक्षी तुम्हारे से बहुत बेहतर तरीके से। ये शरीर के सुख जो है ये भोग है, पांच विषय मान बढ़ाई आराम, इसी में तो ये उलझा हुआ है। सुख के साधन किए सुख मिला ही नहीं, जीवन पर्यंत सुख की प्राप्ति की चेष्टा करता रहता है और सुख की परछाई भी नहीं मिल पाती। कि साधन किए सुख मिला ही नहीं, जिंदगी भर परेशान होता रहा। सुख के साधन किए सुख मिला ही नहीं, जिंदगी भर परेशान होता रहा। मिलेगा नहीं झूठे संसार में, मिलेगा नहीं झूठे संसार। एक साधन शाम के लिए, मिलेगा नहीं झूठ संसार में। एक साधन है श्याम के लिए। एक साधन गुरु ही है और कहीं सुख नहीं है धरती पर। कई हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, जब जब मेरा मन चित्त संसार में गया और सिवा दुख के जो है कुछ नहीं आ सकता। तो देखिए, सच्चा सुख और कच्चा सुख, झूठे सुख और सच्चे सुख, इनका अंतर समझो। और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए आपको चेष्टा करनी है, नहीं तो ये सुर दुर्लभ तन पाए कर और अपना कल्याण हम नहीं कर पाए। देखिए, सुख के लिए स्वर्ग बनाया और दुख के लिए नरक। और ये मानव शरीर जो है सुख दुख दोनों से ऊपर उठ करके अपने आत्म कल्याण के लिए मिला हुआ है। ये दर्जा जो है
जागो, उठो जागो चलो तत्पर, प्रभु ने खुद पुकारा है। उठो जागो चलो तत्पर। प्रेमियों, अभी समय हो रहा, अभी काफी संत जो बैठे हुए हैं, बड़े उत्सुकता से थे, उनके भी वचन आप सुनो। रहनी सहनी जो उसमें हमारा कितना विश्वास है। हम कहते कुछ और है और करते कुछ है, मन कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है। मन चित्त बुद्ध को रोको, गुरु आगे मस्तक टेको। तो ऐसा हम देखिए समर्पण कर नहीं पाते। देखिए अहंकार ही देखिए जीव और परमात्मा के बीच में जो है एक बहुत बड़ा रोड़ा है, अवरोध है। और ये अहंकार जो है वास्तव में बिरले ही संत महापुरुष जो भक्त जो हैं गुरु के चरणों में अर्पित कर पाते हैं, जो निरंतर उनकी सेवा में हाजिर नाजिर रहता है और अपने इष्ट को हमेशा हाजिर नाजिर समझता है। ऐसा नहीं कि वो चला गया, गुरु कभी जाता नहीं है। तो अरे भाई पीछे वाले शांत हो जाओ, सुनाई नहीं दे रहा। दुनिया के सारे भय शोक शंका सबका जो है समाधान हो रहा है। इस तरह से हमारा देखिए ये जीवन जो है, ये दिव्य और जो जन्म जो जीवन दिया हुआ है उसको हम समझें। मात्र देखिए धन कमाने के लिए हम लोग रहते हैं। ये अवसर जो मिला हुआ है, मानव जीवन एक अवसर है और इस मौके से चूक गए तो फिर 84 लाख जन्म देखिए। इन तमाम जन्मों के दुखों को आज आप देख सकते हैं, महसूस करो। कौन सा जन्म है जिसमें हम आप सभी नहीं गए हैं? सब में गए हैं। कवन जोन जहाँ भर में उन्हें। तुम मात्र शरीर के सुख चाहते हो। शरीर का सुख तो देखिए बड़े घरों में जो पालतू कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, पशु पक्षी बहुत चाहते हैं। आज तुम्हारे को उतनी शरीर के सुख की जो है जरूर नहीं जितना तुम्हारा अपना निजी सुख आत्म सुख है उसको प्राप्त की चेष्टा करो। अब तुम समझदार हो गए हो। देखिए बचपन में हम कैसे खेलते थे, कैसे कैसे खेल खिलौने, हरे गुलाबी नीले पीले, फिर और बड़े होते चले गए तैसे तैसे तुम्हारी आस्थाएं ये टूटती चली गई। अब तुम समझदार हो गए हो। यदि विवेक जागृत हो गया है तो समझो इसको। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आज तुम्हारी जीवन की मांग क्या होनी चाहिए? केवल परमात्मा प्राप्ति का अनुभव हमारे अंदर। परमात्मा तो देखिए प्रेमियों सबू को प्राप्त है, लेकिन संसार की आस्था और जो हमारी संसार के साधनों की लगन है प्राप्ति की, उसके कारण वो अनुभव में नहीं आ पा रहा है। इसलिए संत महापुरुषों के वचन सच्चे साधु देखिए अभी हैं, ऐसी बात नहीं, कम है तो उनकी संगत करो। और सेवा में जो है मन एकदम देखो भजन में नहीं लग जाएगा, ये बात सही है कि तुम्हारी समाधि लग जाएगी ज्ञान प्राप्त। सेवा में मन को लगाओ, निष्काम भाव से सेवा। सकल कामनाहीन ये राम भगत रस लीन, तुलसी प्रेम पीयूष है तिन्हु किए मन में। परमात्मा के प्रेम अगाध सिंध में तुम्हारा मन जो है एक मछली की तरह जो है। देखिए मछली को और कुछ नहीं चाहिए। मछली जो है उसका जीवन क्या है? जल। इसी तरह से हमारा ये जीवन है, ये भी परमात्मा के अगाध सिंध में जो है डूबा रहे। वो प्रेम तो है, सभी के अंदर प्रेम है, लेकिन वो प्रेम जो है निष्कलुष नहीं है, शुद्धता नहीं है, इधर उधर बिखरा हुआ है। कभी तुम धन चाहते हो, कभी मान चाहते हो, कभी पद प्रतिष्ठा, तमाम तरह की जो मांगे जो उठती रहती हैं ये तरंगों, इनको जो है इनका उपशमन किया जाए और एक धारणा बना ली जाए। जब तक तुम्हारे इस जीवन का देखिए एक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता। जीवन ऐसे ही आधा अधूरा प्यासा प्यासा जो है बना रहेगा। सब कुछ है लेकिन फिर भी एक सच्चाई जो है, जो हकीकत है, हकीकत जो है शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत,
एक हमारी जिंदगी में हकीकत का जो है अवतरण नहीं होता। हम जो है नहीं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में जो है परिवर्तन आना चाहिए। संत के चरण जो है आचरण के प्रतीक होते हैं, इसीलिए तमाम दुनिया के लोग उसके चरण को अपने हृदय में धारण करते हैं। हमारे जीवन में देखते कोई जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। सब तरह का जो है एक विषय शक्ति जो है, हमारा मन जो है तमाम संसार के भोगों की प्राप्ति में जो है निरंतर लगा रहता है। ये कैसे मिले, वो कैसे मिले। ये देखिए, ये क्षुब्ध जो है हमारा दुखी मन जो है कैसे सुखी होगा, जब भक्ति का एक गुरु महाराज जी का जो उसके प्रति हमारे को एक निष्ठ होना है। इधर उधर भागेंगे तब तक देखिए संसार में मिले कुछ नहीं। जीवन तो हमारा निरंतर घट रहा है। हम लोग ऐसा बढ़ नहीं रहे को हमारा 60 के हो गए, 65 के हो गए, सब घट रहा है। सबका जीवन बिल्कुल निश्चित है और इसका मापदंड क्या है? ये श्वासन तुम्हारी जो भरी हुई है बिल्कुल निश्चित है। इसको आप किस तरीके से खर्च कर रहे हो, सहजो खर्चो क्या रहे हो, कर हिसाब मन माहे। कितना तुम खर्च कर चुके हो, कितना रहा है। अब तुम्हें ये भी पता नहीं कितना ये हमारे को बजट मिला हुआ था, खर्च हो रहा रात दिन। तो इसलिए इसका सदुपयोग करो प्रेमियों, और जीवन जो है तुम्हारा सुलभ हो, सुखद हो और एक तात्विक जीवन। भक्ति देख जो लक्षण है, भक्त्या माम अभिजानाति आवान चास्म तत्वता ततो माम तत्वता ज्ञात्वा विशते तदंतरम तद पश्चात तद भवत तदासीत। आप देखिए उस ईश्वर के परमात्मा के अंश हैं। जल जैसे देखिए एक समंदर का अंश होता है, तो जब तक वो समंदर में समाहित नहीं हो जाता तब तक उसका बहना मिटता नहीं। संसार की चाहतों को थोड़ा विराम दो। देखिए जीवन में मैंने कहा था कि कुछ तो आपकी ज़रूरतें हैं वास्तव में, और कुछ आपके बिना मतलब की ज़रूरतों को आप तवज्जो दिए हुए।